बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ, वर्ण विचार, जिसको हम फोनोलॉजी भी बच्चों कहते हैं। तो ये फोनोलॉजी क्या है बच्चों? सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण क्या है, यानी कि लेटर क्या है, तब हम जानेंगे फोनोलॉजी के बारे में। तो बच्चों, मन के विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेता है। इन ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं, जैसे रमन। तो बच्चों, ये कैसे बना है? हलंत वाला र धन अ प्लस हलंत म धन अ धन हलंत न धन अ, यानी कि इसमें कुल 6 ध्वनियां हैं बच्चों। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ध्वनियां। तो 6 ध्वनियों के मिलने से क्या बना? रमन शब्द बना। ऐसे ही बाजार में देखिए, क्या आधा ब धन आ धन आधा ज धन आ धन आधा र धन अ, ये भी 6 ध्वनियां हैं। और ऐसे ही मोहन में आधा म धन ओ धन आधा ह धन अ धन आधा न धन अ, ये भी 6 ध्वनियां हैं। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि हलंत वाला ब, इसको मैं हलंत ब भी कह सकती हूँ, इसको मैं आधा ब भी कह सकती हूँ, या फिर मैं इसको स्वर रहित ब भी कह सकती हूँ। इन तीनों में से आप कोई भी उच्चारण इसका कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। ये परिभाषा आपको अच्छे से याद भी कर लेनी है बच्चों। अब हम जानते हैं वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट के बारे में। तो बच्चों, अल्फाबेट क्या है? प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्ण जब एक निश्चित क्रम के अनुसार समूह में रखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी शब्द की भी अपनी वर्णमाला है, जो निम्नवत है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्वर दिए गए हैं। पहली पंक्ति में स्वर है अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। अब देखिए, दूसरी पंक्ति में व्यंजन है। तो ये क्या है बच्चों? देखिए, व्यंजन में सबसे पहले क वर्ग दिया गया है, क ख ग घ ङ। फिर च वर्ग दिया गया है, च छ ज झ य। फिर ट वर्ग दिया गया है, ट ठ ड ढ अण। फिर त वर्ग दिया गया है, त थ द ध न। फिर बच्चों, प वर्ग है, प फ ब भ म। तो बच्चों, ये 5 वर्ग हैं, क से लेकर के म तक। इसके अलावा बच्चों, अब हम देखते हैं य र ल व। ये क्या है बच्चों? अंतस व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये क्या कहलाते हैं? उसमें व्यंजन। इसके आगे हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन, जो क्या है? क्ष त्र ज्ञ श्र। इसके बाद है बच्चों आगत वर्ण, आ के ऊपर चंद्र लगा रखा है, बिंदी नहीं है। ज और फ, ज फ में नुक्ता लगा है बच्चों। इसके बाद अगला है अयोगवा। ये कौन कौन से हैं? अंक और अह। याद रखिए बच्चों, अंक को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों एक अन्य वर्ण है जिसको ण और ढ कहा जाता है। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी हम कहते हैं और अतिरिक्त व्यंजन भी इनको कहा जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वर्णों के भेद यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में। बच्चों, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं स्वर यानी वोवेल्स क्या है बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के अपने आप होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे बच्चों स्वरों के भेद के बारे में, यानी कि काइंड्स ऑफ वोवेल्स के बारे में। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो बच्चों, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के इनके 2 भेद हैं। पहला है मूल स्वर यानी कि रूट वोवेल्स, जिसको हम कहते हैं। ये रूट वोवेल्स क्या है बच्चों? वे स्वर जिनकी रचना किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं होती, मूल स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ, ऋ ये 4 मूल स्वर हैं। दूसरा है बच्चों संधि स्वर यानी जॉइंट वोवेल्स। ये क्या होते हैं बच्चों? वे स्वर जिनकी रचना में किसी अन्य स्वर
या अपने ही रूप की सहायता ली जाती है, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ 7 संधि स्वर हैं। जैसे देखिए बच्चों, संधि यानी कैसे जुड़ करके बने। अ में अ जोड़ दिया तो आ बन गया, अ में छोटी ई जोड़ दिया तो ऐ बन गया, अ में ओ जोड़ा तो औ बन गया। ऐसे ही ई में ई जोड़ा तो बड़ी ई, है ना। अ में ए जोड़ा तो ऐ, 2 छोटे ऊ जुड़े तो बड़ा ऊ बना दिया, और अ में जब ऊ जुड़ा तो ओ बन गया। तो ये क्या है बच्चों, संधि स्वर हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 2 भेद है बच्चों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पहला है बच्चों ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवल्स। ये क्या है बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ तथा र ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा है बच्चों दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है बच्चों, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ तथा औ दीर्घ स्वर है। अब बच्चों हम जानते हैं अयोगवा के बारे में। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के अयोगवा मिलते हैं। पहला है अनुस्वार। तो ये क्या है बच्चों, वर्णमाला में आए अंक वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, यानी कि 5वें वर्ण के स्थान पर। इसका चिन्ह अंक की मात्रा है, जैसे चंचल, गंगा, ठंडा, चंपा आदि। यानी कि यहाँ पे क्या है, अंक की मात्रा के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अंक की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। ये सब क्या है, अनुस्वार। आइए बच्चों हम जानते हैं विसर्ग के बारे में। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के ह की बाती होता है। इसका चिन्ह कैसा है बच्चों, आप देख रहे हैं 2 बिंदी लगी हैं, जैसे प्रातः ह निकल रहा है बच्चों, पुनः आदि। अब हम जानते हैं बच्चों व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये बच्चों संख्या आपको याद कर लेनी है। व्यंजन के भेद विभिन्न आधार पर निम्नवत हैं। पहला है बच्चों उच्चारण के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर। तो पहला उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं बच्चों, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों स्पर्शी व्यंजन यानी म्यूट वॉवल्स किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को छूती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ये बच्चों आपको संख्या याद भी कर लेनी है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। ये कौन कौन से वर्ग हैं बच्चों, देखिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो बच्चों कवर्ग में क्या क्या आया, क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। और पवर्ग में बच्चों प, फ, ब, भ, म। आपको बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला को 5 वर्गों में बांटा गया है बच्चों। अब अगला है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होता है बच्चों, ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को मध्यस्थ रखते हुए जीभ का स्पर्श नहीं करती है। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है बच्चों। इन व्यंजनों का उच्चारण न तो स्वरों के समान ही है और न ही पूर्णतः व्यंजन के समान है। ये वर्ण स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य में स्थित है। अगला है बच्चों ऊष्मी व्यंजन, यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु घर्षित होकर यानी कि रगड़ खाकर मुंह से बाहर निकलती है ऊष्मी व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में श, स, ह ऊष्मी व्यंजन है। अगला है बच्चों उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 2 भेद है। पहला है बच्चों अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो बच्चों अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा अल्प अर्थात कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग में देखिए 3 है क, ग, ङ। चवर्ग में च, ज, य। टवर्ग में ट, ड, ण। तवर्ग में त, द, न। और पवर्ग में प, ब, म। तो जिनके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो बच्चों अल्प प्राण व्यंजन जो भी वर्ग होता है उसका
पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है किसी भी वर्ग का, वो क्या कहलाता है बच्चों? अल्प प्राण कहलाता है। ऐसे ही बच्चों महाप्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है तथा जिनके उच्चारण में अधिक जोर लगाना पड़ता है, वे महाप्राण व्यंजन होते हैं बच्चों। जैसे क वर्ग में क्या है? ख, घ, च वर्ग में छ, झ, ट वर्ग में ठ, ढ, त वर्ग में बच्चों थ, ध, प वर्ग में फ, भ। यानी कि बच्चों किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो भी व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? महाप्राण कहलाता है। ये आपको याद रख लेना है, दूसरा या चौथा। यहाँ पे क्या है? तीसरा और पहला, तीसरा और पांचवा है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन श, स और ह भी महाप्राण व्यंजन है। अब देखिए बच्चों एक तालिका दी गई है वर्ण एवं उनके उच्चारण के स्थान। पहला है बच्चों देखिए क्रम संख्या, फिर है उच्चारण अवयव, फिर नाम दिए गए हैं, फिर स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया और अंत में आगत ध्वनियों के बारे में बताया गया है। तो देखिए बच्चों पहला है उच्चारण का स्थान हमारा कंठ यानी गला। इन ध्वनियों को कहते हैं कंठ ध्वनियाँ। इनमें कौन कौन सी स्वर व्यंजन आते हैं बच्चों? अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और अह। और आगत ध्वनियाँ क, ख, ग यानी जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, ये भी सब किसमें आती है? कंठ से इनका उच्चारण होता है। अगला है बच्चों तालु। इन ध्वनियों को कहते हैं तालव्य ध्वनियाँ। इनमें आती हैं ई, च, छ, ज, झ, स। ऐसे ही बच्चों मूर्धा यानी जिनका क्या होता है? जीवा जब मूर्धा को हमारी टच करती है उसको हम मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। इनसे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? स्वर आते हैं र, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श, ड, ढ। ऐसे ही बच्चों दंत, तो जो दंत को जीवा स्पर्श करती तो दंत ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके अंतर्गत आते हैं बच्चों त, थ, द, ध, न, ल, स। ऐसे ही बच्चों ओष्ठ, जब होठ को जीवा स्पर्श करती है तो ध्वनियाँ ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके अंतर्गत आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। ऐसे ही बच्चों कंठ और तालु यानी कि तो बच्चों जब कंठ और तालु को हमारी ध्वनि स्पर्श करती है इनको कहते हैं कंठ तालव्य ध्वनियाँ। इसके अंतर्गत आता है ए और ऐ। ऐसे ही बच्चों कंठ और ओष्ठ को जब ध्वनि क्या करती है? स्पर्श करती है, वो ध्वनियाँ कहलाती हैं कंठोस्य। यानी कि इसके अंतर्गत आती हैं ओ, औ और हमारी आगत ध्वनि यानी आ के ऊपर जो हम चंद्र लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं दंत और ओष्ठ। इसमें ये क्या कहलाती है? दंत्योष्ठ। इसके अंदर आता है व और नुक्ता वाला फ यानी आगत ध्वनि। ऐसे ही नासिका, नाक से निकलने वाली नासिक की ध्वनियाँ ङ, य, ण, न, म और अनुस्वार अंक। मुख और नाक से निकलने वाले अनुनासिक कहलाती हैं अ यानी चंद्र बिंदु वाला अ। अब जानते हैं बच्चों अन्य वर्ण यानी अदर्स लेटर्स के बारे में। किसी वर्णमाला में दो व्यंजन ल और ढ ऐसे भी हैं जिन्हें परंपरा के अनुसार व्यंजनों के साथ रखा जाता है, किंतु ये अन्य वर्ण माने जाते हैं। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, जैसे पढ़ना, पढ़ना, पीड़ा, पीढ़ी, बड़ा, बढ़ा आदि। अब जानते हैं बच्चों आगत वर्ण के बारे में। हिंदी में कुछ ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं से भी आई हैं। ऐसी ध्वनियों को आगत वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अंग्रेजी की ध्वनि आ। इसका उदाहरण कौन कौन से हैं बच्चों? आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगी है तो कौ, ऐसे इसको कहेंगे औ। कॉलेज, बॉल, हॉस्पिटल आदि। अगला है बच्चों अरबी फारसी की ध्वनियाँ जिसमें ज और फ मानी जाती हैं। इनके उदाहरण है कागज, जिंदगी, फैसला, सफर आदि। तो बच्चों भाषा की शुद्धता और क्षमता बढ़ाने के लिए आगत वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सजा, दंड और सजा यानी सजावट में अंतर स्पष्ट करने के लिए नुक्ते का प्रयोग अति आवश्यक यानी अत्यावश्यक है बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों अनुनासिक के बारे में। जिस स्वर के उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह कैसा है बच्चों? चंद्र बिंदी। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ऊंट, आंख, गांव, मुंह आदि। अब हम जानते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन यानी कंपाउंड कंसोनेंट्स के बारे में। जब किसी शब्द के दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो
तब ये आपस में जुड़कर उच्चारित किए जाते हैं और लिखते समय इनको मिलाकर इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे हलंत क प्लस षटकोण स क्ष। इससे बढ़ने वाले उदाहरण क्या है बच्चों? कक्षा, रक्षा, शिक्षा आदि। ऐसे ही आधा तप धनरो त्र बना, पत्र, चित्र, मित्र आदि। ऐसे ही आधा ज प्लस य ज्ञ बना, जैसे ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ आदि। ऐसे ही आधा श प्लस र श्र बना, जैसे श्रम, श्रवण, परिश्रम आदि। कभी कभी स्वर रहित व्यंजन एवं स्वर वाले व्यंजन भी आपस में मिल जाते हैं। ये शब्द भी संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं, जैसे श्वास, प्यार, मुक्त आदि। अब देखते हैं बच्चों द्वित्व व्यंजन यानी डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो बच्चों द्वित्व का अर्थ होता है दोहरा या दो बार। जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए आधा क और पूरा क, यानी कि एक बार ये हलंत के साथ है, इसको मैं आधा क लिख सकती हूँ, और एक बार ये पूरा है। इससे बनने वाले शब्द हैं बच्चों मक्का, पक्का, चक्की आदि। ऐसे ही आधा च और पूरा च, इससे क्या बना बच्चों? बच्चा, सच्चा, कच्चा आदि। ऐसे ही आधा ब और पूरा ब, अब्बा, गुब्बारा, बब्बर आदि। ऐसे ही बच्चों आधा म और पूरा म से क्या बनेगा? उसका उदाहरण है अम्मा, चम्मच, मम्मी आदि। और बच्चों आधा न और पूरा न यानी स्वर रहित न और स्वर सहित न भी मैं इसको कह सकती हूँ। इससे बनने वाले शब्दों के उदाहरण है अन्न, खिन्न, भिन्न आदि। तो बच्चों आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों मात्रा यानी वोवल साइन के बारे में। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को बच्चों मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए हलंत वाला र धन आ, धन हलंत वाला मौ, इससे क्या बना बच्चों? राम, यानी कि इसको हमने खड़ी पाई के रूप में ऐसे दिखा दिया है। तो बच्चों इस शब्द में रंगीन भाग पर ध्यान दीजिए। इसमें आ का रूप बदल करके इस प्रकार से खड़ी पाई हो गया है। इसे आ की मात्रा कहते हैं बच्चों। तो बच्चों स्वरों के व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते समय उनका बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। स्वर और उनकी मात्राएं। तो बच्चों वोवल्स एंड देयर साइंस, हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। आपको एक तालिका दी गई है जिसमें यहाँ पे सारे स्वर दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे उनके मात्रा चिन्ह दिए गए हैं, यहाँ पे उनके मात्रा के प्रयोग दिखाए गए हैं और यहाँ पे उनके उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए अ स्वर, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, यहाँ पे डैश लगा दिया है। इसके मात्रा का प्रयोग किया था, क में अ जोड़ दिया बच्चों। देखिए हलंत वाला क था, इसमें हमने अ जोड़ दिया। क की ध्वनि में जब अ जुड़ा तो बच्चों क्या बन गया? क बन गया। इससे बनने वाले शब्द है बच्चों कर और कलम। ऐसे ही आ यहाँ पे है, फिर आ की मात्रा दिखाई गई है एक डंडे में, फिर उससे मात्रा क में लगी तो आ, तो का क्या हो जाएगा? का। इससे बनने वाले शब्द काला, का, या। ऐसे ही बच्चों छोटी ई की मात्रा आपको दिखाई गई है, कैसे इसका चिन्ह है, ऐसे क में लगाया की बना किताब, किसान। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा, इसका चिन्ह कैसे है? ऐसे है। इसमें क्या है? क में लगाए तो बड़ी की बना कील, कीमत। इससे बनने वाले शब्द हैं बच्चों। ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा कैसी है? इस तरीके से है बच्चों। क में लगा तो बना कु, इससे बनने वाले शब्द कुल, कुनबा। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा देखिए बच्चों इस प्रकार से है, क में लग गई तो कु। उच्चारण भी इसका क्या होगा? खींच करके, आप इस पर समय ज्यादा लेंगे। दीर्घ जो मात्राएं हैं, कूप, कूड़ा। ऐसे ही बच्चों ऋषि की मात्रा है इस प्रकार से, क में लगाया कृ, इसको उच्चारण करेंगे। इससे बनने वाले शब्द कृपाण, कृषक। ऐसे ही बच्चों ए, इसमें एक मात्रा आती है, क में लगा दी, के बना। इससे बनने वाले शब्द केस, केला। ऐसे ही आई की मात्रा में बच्चों देखिए दो आती हैं ऐसी मात्राएं, है ना। तो क में लग गई तो कई, कैलाश, कैसा। ऐसे ही ओ की मात्रा में क्या है बच्चों? एक खड़ी पाई होती है और एक ऐसे होता है, तो उससे बना को यानी कोमल, कोयल। और ऐसे ही औ की जो मात्रा है वो क्या होती है? खड़ी पाई के साथ दो मात्राएं, क में लग गई तो क्या बना? कौ, यानी उससे बनने वाले शब्द कौशल और कौवा। तो बच्चों जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अ स्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है इस प्रकार से, जिसे हलंत कहते हैं। अ को प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। कभी पूछ ले बच्चों कि प्राकृतिक स्वर कौन है, तो वो कौन है बच्चों? अ है।
तो बच्चों आइए दोहराएं, एक बार हम इसका पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं बच्चों। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अन्य वर्ण, आगत वर्ण, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन भी व्यंजनों के अन्य प्रकार हैं। और बच्चों स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं, जिसे मात्रा कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसका लगातार और निरंतर अभ्यास करते रहिए।